साथियों नमस्कार, मैं सीलू बौद्ध और आप देख रहे हैं ASP24 न्यूज। साथियों आज करते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय के तरफ चलते हैं। आज जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया और कब उनकी जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। साथियों हम आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक मऊ जिले में हुआ था। साथियों इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। साथियों इनकी मां का नाम भीमा माई था और पिताजी का नाम रामजी राव था। साथियों इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली बीवी का नाम रमाबाई था, दूसरी बीवी का नाम सत्ताबाई था। साथियों ये एक महार जाति से बिलोंग करते थे, जो एक चमार जाति माना जाता है। दलित समाज से बाबा साहब आते थे और साथियों इन्होंने 32 डिग्रियों का हासिल किया और 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब महान व्यक्ति। बाबा साहब को एक बहुजन मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिली थी, उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। साथियों बाबा साहब ने अपने समय में 4 बच्चों को कुर्बानी दी। उसके बाद आज बहुजन समाज पे हक और अधिकार दिला पाए। इतना संघर्ष करने के बाद बाबा साहब ने वोट का अधिकार आपको दिया है। साथियों बाबा साहब ने अपने समय में एक पार्टी भी बनाई थी और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे। साथियों इसी क्रम में हम आपको बताएं, बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे। एक बार जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, तभी उनके बच्चे की अचानक मृत्यु हो जाती है। उनका छोटा भाई दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है, भीमा तू कहाँ जा रहा है, तेरा बच्चा खत्म हो गया है। तो भीमराव ने कहा कि भाई मैं तो गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ और मुझे जाना बहुत ही आवश्यकता है। मैं एक बच्चे के खातिर मैं हजारों लाखों बच्चों की कुर्बानियां नहीं दूंगा और ना मैं उनको मरने दूंगा। ऐसे थे बाबा साहब के विचार। लोग कहते हैं बाबा साहब ने क्या किया, लेकिन जो उनका संघर्ष था, जो उनका मिशन था, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा किया। और बाबा साहब एक हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया और मरते मरते ये कहा कि मैं इतना भागा हूँ, मैं जन्मा तो हिंदू धर्म में हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। इस वजह से उन्होंने लाखों की संख्या में, लगभग में बताया जाता है 25 लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म अपनाया था और ये चैलेंज भी किया था कि समय पर मैं 1 साल के अंदर इस भारत को भारत में बना दूंगा। इसी में उनके लोग, देश के विरोधी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और कहा ये हो सकता है पूरा देश बुद्ध में ना बना दे। इसी बीच में उनकी साजिशें रची गई और उनका प्रयास किया गया उनकी हत्या कराने का, जो कि बाबा साहब कुछ ही दिनों बाद, 2 महीने बाद बाबा साहब की 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो गई। बाबा साहब अमर रहे और ये भी कहा जाता है, जब तक सूरज चांद रहेंगे बाबा साहब तुम्हारा नाम रहेगा। एक और भी नारा है। तो इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कुछ मूल मंत्र हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं संक्षिप्त में। बाबा साहब का पहला एक मूल मंत्र था कि आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। दूसरा था मूल मंत्र, शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा अब वो दाढ़ेगा। ये कुछ था मूल मंत्र बाबा साहब का। और
लास्ट में ये भी था, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा थी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बाबा साहब के बाबा साहब का ये सबसे बड़ा, ये सबसे अच्छा ये कहना था कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे जितनी पढ़ने की जरूरत है, तो वो जितना पढ़ सको आप हमारे बारे में पढ़ो, सुनो और समझो, उसके बाद संघर्ष करो। कितना संघर्ष किया बाबा साहब ने, वो एक आप अनुमान लगा सकते हो। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, जब वो छोटे थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था। टीचर टीचर जब कहते थे कि भीमा तुम काम आपने पूरा किया या नहीं किया, तो भीमा भीमा नाम से जाने जाते थे, तो वो कहते थे कि सर मैंने पूरा काम कर लिया। वो बाहर बैठे बैठे पढ़ाई करते थे, उनको अंदर क्लास में आने की अनुमति नहीं थी। ऐसे थे महान व्यक्ति। और उसके बाद एक बार स्कूल में वो क्या कहते हैं ना, वो का नाम जांच करने वाले लोग आए। जांच करने के दौरान उन भीमा को बुलाया गया और कहा गया, इतने लोगों पूरे क्लास में सवाल किया कि आप एक ऐसी चीज बताओ कि जिसको हम देख सकते हैं मगर हम छू नहीं सकते। इसी बीच में किसी ने कहा कि हमारे लिए सूरज है, किसी ने कहा हवा है, और किसी ने कहा हमारे चंद्रमा है, किसी ने ये आकाश का। लेकिन जब बाबा साहब का नंबर आया तो बाबा साहब ने कहा, अरे सर, मेरे लिए एक वो सामने रखा घड़ा है जो कि मैं इसको देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता हूँ। आज मेरी ये विडंबना है कि इस घड़े को मैं देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। उस घड़ी में बाबा साहब ने आप लोगों के लिए संघर्ष किया और आप लोगों के लिए कानून अधिकार लिख के गए। भारत के कानून कानून मंत्री रहे और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भी कुछ तथ्य हम आपको बताएंगे। जय भीम।